साथियों नमस्कार। सपा के नेता और टेलीविजन पर आजकल उनके सबसे चर्चित चेहरे राजकुमार भाटी ने एक बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर एक कार्यक्रम के एक गोष्ठी के दौरान। बेहद घटिया, अशोभनीय और केवल घटिया ही नहीं, उकसाने वाला बयान दिया। कुछ बयान दिए ही इसलिए जाते हैं कि किसी के मन में कोई व्यक्ति या वर्ग, कोई समाज उसका खून खौल जाए और वो प्रतिक्रिया में पता नहीं क्या कर बैठे। बाद में जब इस पर हंगामा हुआ, स्वाभाविक था, तो राजकुमार भाटी ने उसका एक स्पष्टीकरण जैसा एक एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन तो क्या ही था, लीपापोती आप उसको कह सकते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन, जो स्पष्टीकरण था, ये उनके मूल बयान से भी ज्यादा बेकार था और तर्कहीन था। उस एक्सप्लेनेशन को सुनकर लग रहा था कि हंसा जाए या पता नहीं रोया जाए। पहले उन्होंने ब्राह्मणों पर एक नीच किस्म की, निकृष्ट किस्म की टिप्पणी की और फिर एक्सप्लेनेशन ये दिया कि मैं उस गोष्ठी में जाति व्यवस्था, जाति प्रथा को लेकर बात कर रहा था और ये कह रहा था कि समाज की अलग अलग जातियों को लेकर कैसे कैसे मुहावरे, कहावतें समाज में, गांव में, आम बोलचाल में हम बोलते रहते हैं और कैसे कैसे मुहावरे चलते हैं और इनको हम बहुत सामान्य रूप से बोलते रहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था, या मुहावरा जो भी कहिए। पहले मुहावरा बोला ब्राह्मणों को लेकर, फिर एक कुटिल सी मुस्कान दी और फिर चारों तरफ देखा। कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल बहुत चर्चित रहते हैं, उनको आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर। वो एक घटिया सा, फालतू सा जोक मारते हैं और फिर 30 सेकंड तक ऑडियंस की तरफ देखते रहते हैं कि ऑडियंस को हंसी आई कि नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने एक दोहरा खेल खेला। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो भी था अच्छा बयान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली है तो अब इस अध्याय को खत्म मानना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के ही पैसों पर पलने वाले तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सो कॉल्ड जो तथाकथित एक्टिविस्ट्स हैं, उन सब ने तर्क दिया कि नहीं, राजकुमार भाटी एकमात्र सितारा, एकमात्र स्टार बनकर उभरे हैं पीडीए समाज की बात करने वाले, जो डरते नहीं है सवर्ण समाज से, जो ब्राह्मणों या किसी के भी सवर्ण व्यवस्था के दबाव में नहीं आएंगे और पूरे पीडीए को, पूरे समाजवादी जो लोग हैं, सब समाजवादी विचार के लोगों को मिल करके उनके खिलाफ, उनके साथ इसके खिलाफ, इस पूरे राजनीति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो एक समाज में जो ये ब्राह्मणों का, सवर्ण का वर्चस्व है, इसके खिलाफ वो खड़े होने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है। तो यानी समाजवादी पार्टी एक तरफ चाह रही है मामले को ठंडा करना, ऐसा संकेत दे रही है, चाह तो रही है या नहीं ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनके लोग राजकुमार भाटी को हीरो बनाने में तुल गए हैं। अब एक सवाल आप सबके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये पहला मौका तो है नहीं, ये राजकुमार भाटी का पता नहीं 20वां, 30वां, 25वां ये बयान होगा उनका, क्योंकि आप चाहे टेलीविजन पर उनको सुने, किसी कार्यक्रम में सुने, उनकी लिखी हुई जो सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं उनको देखें, उनके पास जात, जात और जात, जाति को छोड़कर जाति का विद्वेष, जातियों के बीच नफरत, जातियों को उकसाना, जातियों के समस्याएं, इसके सिवा और कोई मुद्दा नहीं होता बात करने के लिए। आप में से कुछ लोग को लगेगा कि भाई जाति तो भारतीय समाज की सच्चाई है, हम इससे आंख तो मूंद नहीं सकते, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, धर्म कर्म का विषय हो, जाति भारतीय समाज की एक वास्तविकता है, बेशक है साथियों। लेकिन जब कोई व्यक्ति सवाल पूछने वाले एंकर से उसकी जाति पर उसको टारगेट करे, जब कोई व्यक्ति अपने साथी प्रवक्ताओं को जिस मुद्दे पर, विषय पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, उसका विश्लेषण न करके उसकी जाति को
निशाना बनाए और ऐसे ऐसे मामलों में, ऐसे ऐसे विषयों में जाति का जो एक फीलिंग है, जाति का जो एक भाव है, जबरदस्ती उसको घुसेड़े, जहां जिसका जाति, जिस मुद्दे का, जिस प्रश्न का, जिस बहस में जाति का किसी कहीं कोई लेना देना भी नहीं हो, तब यह शक पैदा होता है कि ये जाति का जो एजेंडा चलाया जा रहा है, ये कोई सोच समझकर एक विशेष मकसद से चलाया जा रहा है। एक और सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये आदमी हमेशा ऐसा क्यों करता है, क्यों बार बार इनके ऐसे बयान आते हैं। स्वाभाविक सवाल है साथियों, ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई रह रहकर ये ऐसी ही बात क्यों करते हैं। साथियों, राजकुमार भाटी नोएडा से जुड़े हुए, दादरी का जो एरिया है वहां से आते हैं। वो खुद गुजर समाज से हैं और ये पूरा जो दादरी नोएडा का क्षेत्र है, इसमें गुजर समाज की काफी अच्छी उनकी संख्या है और वो ऐतिहासिक रूप से वहां रहते आए हैं और उनका काफी महत्व उनका गुजर समाज का इस इलाके में है। तो राजकुमार भाटी लंबे समय से, कई चुनाव हो गए, कम से कम 3 चुनाव से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस इलाके में अपनी कोई राजनीतिक वो हैसियत बना सकें, वो चुनाव जीते, वो यहाँ के बड़े गुजर समाज के और सारे पीडीए के नेता बनकर उभरे, लेकिन बार बार वो इसमें असफल हो जा रहे हैं। बार बार विफलता राजनीति में कई बार धैर्य की परीक्षा लेती है। राजनीति धीरज का खेल है, लंबी रेस का खेल है। शायद राजकुमार भाटी अपना धैर्य खो रहे हैं और अब हर आए दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बोल दो, कोई ऐसी हेडलाइन बना दो ताकि मैं चर्चा में रहूं, मेरी पार्टी के जो दिग्गज हैं उनकी नजर मेरे पर रहे और पूरे राजनीतिक क्षेत्र में मैं इस तरह से कुछ चर्चा में बना रहूं, सोशल मीडिया पर और लोगों की बातों में, भले गाली पड़े लेकिन कम से कम चर्चा तो हुई, और इस तरह से मैं चर्चा में ऐसे बना रहूं कि कुछ ना कुछ मेरा राजनीतिक वो हो सके। लेकिन साथियों, उनको राजनीति में सफल कराना, उनके एम्बिशंस को पूरा करना, इसका ठेका ब्राह्मणों ने नहीं लिया है, ना किसी समाज ने लिया है, क्योंकि भाटी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। वो अपने साथी जाट समाज पर भी उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद अपने गुजर समाज को नहीं छोड़ते। ये तो उनके फ्रस्ट्रेशन की सीमा है। तो वो अगर राजनीति में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और उल जलूल बयान दे रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, तो उनका ये मकसद पूरा करने का ठेका हमने नहीं लिया है। 2-3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण समाज को ही ले लीजिए, अगर भाटी रोज रोज ब्राह्मण समाज को उल्टा सीधा आलतू फालतू टिप्पणियां करते हैं, तो ब्राह्मण समाज के सहनशीलता को कमजोरी ना समझें, इस बात को समझें कि वो अकेले नहीं है, वो एक पार्टी का चेहरा है, एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं और इसका सीधा सीधा असर उनकी पार्टी पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कई ब्राह्मण समाज के जो संस्थान हैं, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करने वाले, उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, बयान जारी किए हैं, अदालत में मामला है, एक कंप्लेन भी फाइल हुई है और कहीं ना कहीं, चाहे वो सामाजिक बहिष्कार हो, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, चाहे पार्टी उन पर कार्रवाई करे, पार्टी तो ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है, लेकिन राजकुमार भाटी को यह संदेश स्पष्ट पहुंचना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन के लिए भारत के हिंदू समाज को उकसाने, झूठ मूठ बोलने, अशोभनीय, ओछी, गंदी टिप्पणियां करने से बाज आएं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द दूसरे अड्डे में मिलेंगे। हमें सब्सक्राइब करिएगा और हमारे अड्डा पर आते रहिए।